लेट्स डू इट वन लास्ट टाइम। वेलकम टू गलबाज दोस्तों। तो भैया आखिर वो घड़ी आ ही गई। अभी रिश्ता आ गया क्या तेरा? हाँ तो भैया वो घड़ी आ ही चुकी है जब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स रिलीज हो चुकी है, जो कि इनटू द स्पाइडर वर्स का दूसरा भाग है। बड़े समय से इंतजार था यार इस फिल्म का। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप जानते हैं कि क्या बवाल चीज थी वो। तो हम इस वीडियो में स्पॉयलर्स की मर्यादा का ध्यान रखेंगे और आपकी उम्मीदों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि आपको इस फिल्म से किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि जो आप सोच के जाओगे उसको तो ये फिल्म कई हद तक ध्वस्त कर देगी, जो कि सच बताऊं बहुत अच्छी बात है। हाँ, इन्हीं लोगों ने बीच में एक अंडररेटेड फिल्म भी बनाई थी, उसके बारे में भी जिक्र होगा। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो भैया बात ऐसी है, अगर कहानी के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो फिल्म का मजा खराब हो सकता है। फिर भी हल्की फुल्की झलकी देने की कोशिश करेंगे आपको। तो इस फिल्म के इवेंट्स पहले पार्ट से 6 महीने बाद के शुरू होते हैं। इधर अपनी ग्वेन अर्थ 65 पर, उधर माइल्स अर्थ 1610 पर। वही ग्रेट पावर कम्स वाले कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हैं। अपनी पर्सनैलिटी छुपाने में भी जूझ रहे हैं और हाँ, एक दूसरे को तो याद कर ही रहे हैं। इन लोगों की जिंदगी तब बदल जाती है जब इनको पता लगता है कि किंग पिन के कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी सब कुछ लफड़े खत्म नहीं हो गए हैं, बल्कि इनकी जान को एक नए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस टाइप वाला विलन पैदा हो गया है, जिसका नाम है स्पॉट। इस लफड़े को सुलझाने के लिए पूरी स्पाइडर सोसाइटी को मैदान में उतरना पड़ेगा, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, डायनासोर सभी तरीके के स्पाइडरमैन थे। भाई साहब एक महाशय हमारे बराबर में बैठे हुए थे, उनको बड़ा ज्ञान था कि ये PS4 वाला स्पाइडरमैन है, ये फला स्पाइडरमैन है, ये ढिमकाना स्पाइडरमैन है। हम उनसे बड़े प्यार से कहना चाहते थे हमें भी फिल्म देखने दो। खैर किसी यूट्यूबर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि ये फिल्म पहले पार्ट से बहुत अलग फील होने वाली है। यहीं से हमारा पहला पॉइंट निकलता है। जहां पहला पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहीं ये वाली फिल्म एक लार्जर नैरेटिव यानी बड़ी कहानी को फॉलो करती है, जो 2 पार्ट्स में जाके खत्म होगी। पहला ये है और दूसरे का नाम है बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसका सेकंड पार्ट आपको अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म की अलग फील होने की मोटी मोटी वजह तो यही है, लेकिन फिर भी चलो डीप में चलते हैं। शुरू में हमको ग्वेन बोलती हुई नजर आ जाएगी, लेट्स डू थिंग्स डिफरेंटली दिस टाइम। वहां वो पहले पार्ट में प्रकाशी नहीं थी कि कॉमिक बुक खोल के किसी की स्टोरी सुनाई जाती थी। यहाँ पहले ही सीन से उसको तोड़ा जा रहा है और हमको बताया जा रहा है कि गुरु ये फिल्म पहले वाले से बहुत अलग होने वाली है। भाई साहब क्या बेहतरीन स्टार्ट किया है फिल्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा से 14 साल के बालक माइल्स को 2 मौतें देखनी पड़ जाती हैं। नंबर 1 उसके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर, और दूसरी उसके चाचा एरॉन की। बताओ यार क्या असर पड़ेगा बालक पे। तो इस फिल्म से ये तो अंदाजा था कि ये लोग पहले पार्ट से तो डार्क जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा डार्क और गंभीर चले जाएंगे इस फिल्म में, इसका अंदाजा भाई साहब कतई नहीं था। ये फिल्म स्पाइडरमैन की साइकी को एकदम डीप जाके एग्जामिन करती है, परीक्षण करती है कि स्पाइडरमैन एक्चुअल में होना है क्या। इस बार ये फिल्म माइल्स के लिए और बहुत गंभीर हो जाती है। बोले जी कुछ सेक्रीफाइस तो ऐसे हैं जो स्पाइडरमैन को करने ही पड़ेंगे, साथ ही उस बेचारे पे अब मल्टीवर्स को खतरे में डालने का तमगा भी लग गया है। इतनी गहरी चली जाएगी ये फिल्म, इसका अंदाजा नहीं था। खैर आप जानते हैं कि इन अंग्रेजी पिक्चरों में इंटरवल तो होता नहीं है, कहीं से भी बीच में से काट देते हैं फिल्म। जहां से फिल्म कटी वहां माइल्स और ग्वेन का अपने इंडियन स्पाइडरमैन यानी पवित्र प्रभाकर के साथ भारत भ्रमण चल रहा है। क्या था वो? अर्थ 50101 मुंबाटन। बहुत बढ़िया साहब, यही आगे पार्टी फिल्म। कहीं ये लोग कटाक्ष तो नहीं कर रहे कि ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का ड्रामा तुम लोगों का ही होता है, हम नहीं जानते सब कुछ। फिल्म का सेकंड हाफ बिल्कुल ऐसा है जैसे जिंदगी में रियलिटी चेक। फर्स्ट हाफ में जो हंसी ठटोले चल रहे थे यहाँ पर वो एकदम बंद से हो जाते हैं और फिल्म अचानक बहुत गंभीर हो जाती है, इतनी जितनी की उम्मीद नहीं थी। कहानी की टोनल शिफ्ट को यानी बदलते स्वभाव को लाने का काम करते हैं अपने ऑस्कर आइजैक चच्चा। वही मून नाइट वाले, उनका अर्थ 928 वाला स्पाइडरमैन बहुत गंभीर है, जो और सारे स्पाइडर पीपल की तरह निरे पश्चातापों से जूझ रहा है। उनके और माइल्स के बीच के संबंध इस फिल्म को बहुत अलग दिशा में ले जाते हैं, जिसके लिए उनके वॉइस परफॉर्मेंस को जितना सराहा जाए उतना कम है। लेकिन चच्चा में ह्यूमर, हंसी टटोले नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। खैर जब इस वाले स्पाइडरमैन का कोई चेला चपाटा ये बात बोलता है कि ह्यूमर इज लाइक अ क्लच टू स्पाइडरमैन, माने ये मजाक स्पाइडरमैन की पर्सनैलिटी के लिए बैसाखी जैसी है, भाई साहब चुभ जाती है ये बात दिल पे। यही बात ये भी बता रही है कि ये लोग स्पाइडरमैन की मिथ्या में हद से ज्यादा डीप चले गए हैं। खैर इसी चीज को जरा आगे बढ़ाते हैं। छोटे मोटे तंज तो चल ही रहे हैं फिल्म में, जैसे मुंबाटन में माइल्स और ग्वेन को अपना पवित्र प्रभाकर एक अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग दिखा रहा है। वहीं एक लौंडा है स्पाइडर पंक, क्या नाम था उसका, होबी। वो किसी से कहते हैं टेकिंग अ क्रैप ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, आई सल्यूट यू। मतलब ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसकी खिलाफत करने वाले को सलाम। खैर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक जगह माइल्स से कहा जा रहा है यू डोंट बिलोंग हियर, जिसके जवाब में वो बोलता है
आप लोग मुझे बताना बंद करो कि मुझे अपनी कहानी कैसे कहनी है, क्योंकि हम अपने हीरो माइल्स की परवाह करते हैं और वैसे भी वो बालक तो है ही। तो ऐसी चीजों से जूझते हुए देख हमको उसके लिए बहुत ही दुख फील होता है। ये सारे सीन्स रंग भेद की तरफ इशारा कर रहे हैं, कलर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। डायरेक्टर साहब इतना एक्सपेक्ट करके थोड़ी आया था यार हम घर से। शमीक नूर जो माइल्स को आवाज देते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये जूझने वालापन अपनी वॉइस एक्टिंग के सहारे अपने किरदार में उतारा है। इस पार्ट में माइल्स के कैरेक्टर में डेप्थ पहले से ज्यादा है। ये भी चलो जैसे जैसे झेला गया, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। फिल्म का 2 घंटे 20 मिनट का समय पूरा होने जा रहा है, लेकिन ये फिल्म हमको बिना घबराए ऐसी जगह फेंक देती है जहां हमको फिगर आउट करना पड़ता है कि यार हम हैं कहाँ, पिक्चर में चल क्या रहा है। अबे भाई साहब अंदाजे लगाने भारी पड़ रहे हैं यार, ऐसे पेट में तितलियां कूद रही थी टेंशन के मारे यार। इतनी टेंशन के बाद लास्ट में थोड़ा रिलीफ देती है फिल्म, जब आपको समझ में आता है कि भैया चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी जवाबों से ज्यादा कई सारे सवाल छोड़ जाती है फिल्म। चलिए यहाँ तो आपने जाना उन चीजों के बारे में जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस बस्ट हो जाती हैं। अब आगे बात करेंगे उन चीजों के बारे में जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं, मतलब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक होती हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट को दोबारा देखोगे ना, तो जो साइड वाइड में कैरेक्टर थे ना, उनका एनिमेशन इतना बढ़िया नहीं था। कहीं ना कहीं महसूस दे जाएगा आपको कि पहला पार्ट इसका अब 5 साल ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो इतनी उम्मीद तो घर से करके गए ही थे कि विजुअल्स में तो आपको अपग्रेड जरूर देखने को मिलेगा। हमारे एक गुरुजी हैं जिनका नाम है पैट्रिक एच विलियम्स। उन्होंने अपने टेनेट वाले वीडियो एस्से में कहा था कि कभी कोई फिल्म समझ में ना आए या उसमें दिखाए गए सीन समझ में ना आए तो उस फिल्म की वाइब पकड़ो। तो अगर उसी वाइब को पकड़ के चले तो आपको महसूस हो जाएगा कि यार ये बैकग्राउंड कितना ज्यादा डिटेल्ड हो गया है, इन कैरेक्टर्स के 3D मॉडल्स में कितनी ज्यादा डिटेलिंग नजर आ रही है। हमको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फेंका जा रहा है जिनके अलग अलग आर्ट स्टाइल्स हैं, वो सारे मैट विजुअल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रोज रोज कहाँ मिलता है यार ऐसा देखने को। अपने पहले पार्ट की मास्टर क्लास से एक कदम और आगे आगे खड़ी हो गई है ये फिल्म। आप लोग जानते ही हैं इन्होंने पहले पार्ट में निरे विलन्स और हीरोज को कितने बढ़िया तरीके से कहानी में ठूस दिया था। इस बार भी बहुत कुछ चल रहा है, कई नई कहानियां जुड़ गई हैं, कई पुरानी कहानियां आगे बढ़ रही हैं। मिन कहानियों से तो आप जुड़ जाते हो, लेकिन सभी किरदार सभी कहानियों का हिसाब किताब रख पाना इस पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल काम है। सभी चीजों को अच्छे से समझने के लिए और इसके आर्ट स्टाइल को अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए, सराहने के लिए ये फिल्म आपसे डिमांड करती है कि आप इसको एक से ज्यादा बार देखें। खैर अगर भाई साहब कैमियोस की बात कर ली जाए तो घर से आप जितने सोच के गए थे ना, उससे 100 200 500 फालतू ही निकलेंगे। बाकी मैं अपने बराबर में बैठे महानुभाव से ट्यूशन लूंगा कि भैया ये वाला स्पाइडरमैन कौन सा था, ये वाला स्पाइडरमैन कौन सा था। सीक्वल्स में हमेशा पहले पार्ट को याद कराने के लिए नए नए चालाक तरीकों का इस्तेमाल करा जाता है। इस बार भी ये कार्य बड़ी खूबसूरती से किया गया है साहब। फिल्म में एक सीन है जहां अपनी ग्वेन गिटार बजाते बजाते एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है, मतलब मंत्रमुग्ध सी हो जाती है। उस दौरान वो अपना माइल्स के साथ बताया गया समय याद कर रही है, जो कि एक बहुत चालाक तरीका है पहले पार्ट को याद कराने का। इस सीन में स्क्रिप्ट राइटिंग का एक रूल, शो डोंट टेल, यानी दिखाओ बताओ मत, भी बहुत खूबसूरती से फॉलो होता है। हाँ एक बात और, जिसको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये चीज एक सरप्राइज जैसी साबित हुई कि जितनी ये फिल्म माइल्स की है उतनी ही ये फिल्म ग्वेन की भी है। उसकी भी अपने पापा से हार्ट टू हार्ट बिल्कुल ऐसी ही बात होती है जैसी माइल्स की फर्स्ट पार्ट में अपने पापा से हुई थी। इसी बात के बाद माइल्स अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानता है, यानी पूरी शक्ति पहचानता है। कुछ ऐसा ही ग्वेन के साथ भी हुआ। एक और सीन है जहां माइल्स एक सिटी में झूलता हुआ जा रहा है और अपना पुराना समय याद कर रहा है। भाई साहब क्या बेहतरीन सीन था वो। बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा मैं बताने गया तो स्पॉयलर्स की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। होप मैं आपकी कुछ उम्मीदें जरूर मैनेज कर पाया हूँ। भाई साहब जब हम फिल्म देख रहे थे ना और हमारी उम्मीदें ध्वस्त हो रही थी, तो हमारी तो ऐसी हालत हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सीन्स पे रिएक्ट कैसे करना है। जो भी महानुभाव यहाँ तक बने हुए हैं वो एक हार्ट छोड़ते जाइए कमेंट सेक्शन में। अबे फिल्म तो बता दे कौन सी बता रहा था। हाँ तो भाई इन्हीं लोगों ने बीच में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स। क्या बेहतरीन फिल्म थी यार वो। अगर उसको आपको देखना है तो वो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।